एक में कर दिए। पहले तो आपने कहा कि इमरान खान साहब ने फिर एक कॉल दे दी। देखिए पहले भी ये कॉल दी थी, इमरान खान साहब की लाइन पिटी हुई है इस वक्त, और इसीलिए ये दलेर हुए हैं नून लीग वाले और पीडीएम वाले। और मेरा ख्याल है ये असेसमेंट अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी कर ली है कि इमरान खान साहब अब धमकी ज्यादा और कारकर्दगी कम, और ये प्रोपेगेंडा एक हद तक चल रहा है। और ये डिफेंस और गुलबर्ग वाले लोग और इस्लामाबाद वाले लोग, ये 2-2.5 हज़ार से ज्यादा क्या निकलते हैं। और वो भी अगर से सही इकदाम किए जाएं तो शायद ये भी अपना निकले। और गर्मी भी बड़ी है, और ऊपर से एक एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है, नून लीग के हक में नहीं हो रही मगर पीटीआई के खिलाफ हो रही है, कि इमरान खान साहब जो है वो ब्लफ पे ब्लफ मारी जा रहे हैं, ब्लफ्स आर बीइंग कॉल्ड। यहाँ तक के लोग अब ये कह रहे हैं कि ये 25 वाला तो इश्यू जो था ये तो डिजास्टर था, उसके बाद टाइट टर्न कर गई। अगर इमरान खान साहब 25 को बड़ा शो कर लेते तो बड़ा फर्क पड़ जाना था, मगर क्योंकि वो अब सब तजियाकार यही कह रहे हैं वो फेलियर था, और उसके बाद रिट्रीट करना पड़ा। और रिट्रीट करके अब जैसे कहते हैं लिकिंग इज वुंड्स। तो मैं समझता हूँ कि अब खान साहब का जो, और ये बाय द वे हमने यहाँ डिस्कस किया इस प्लेटफॉर्म पे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये बाहर आएंगे और उसके बाद इनका आहिस्ता 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 अगले 4-5 महीने के अंदर अंदर इनका जो सपोर्ट बेस है वो, जिसे कहते हैं ना, वो अपैथेटिक होता जाएगा। अपैथेटिक से मुराद ये है कि वो बाहर निकलने से, लड़ने से, झगड़ने से वो जज्बा नहीं रहेगा, एक फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो जाएगी, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर हर चीज करने। और जब अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और दूसरी गवर्नमेंट जो आई है उसने पांव जमा लिए हैं, और उसके हाथ में अब सारा, जैसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में है, पुलिस उसके हाथ में है, और उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हम चाहे तो रेंजर्स को भी बुला सकते हैं। तो उसके बाद अब क्या रह गया है एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा पंजाब में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में आई नहीं तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, परवेज लाई को कितना कमजोर कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की ये जो बाहर निकलने वाली चीजें हैं ये ठीक है, सिविल सोसाइटी के लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं वो निकलेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू सक्सीड। इधर उधर उधर जरूर निकलेंगे लोग, उनके हैं सपोर्ट बेस, मगर इसके साथ कोई वो ये वो अपना वो चाहते हैं कि कोई मोमेंटम रहे उनकी प्रोटेस्ट के अंदर। ने अच्छा, आखिरी वक्त जाते जाते एक सवाल खड़ा कर दिया था, मैं उसका भी अभी जवाब दे दूं। आपने कहा नवंबर की आपने बात की, कुछ करना हाँ, चाहेंगे बात, या मैं कह दूं जो कहना? करें करें, कहें कहें, बिल्कुल कहें। आपने कहा जी वो नवंबर, नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां तब्दीलियां होनी बिल्कुल। है, ये होना है, वो होना। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मगर मैं समझता हूँ इतना भी अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा हो। मैं समझता हूँ कुछ फैसले हो ही गए हैं, तो इसलिए ये समझना कि वहां कुछ फैसले होने वाले हैं जिसकी वजह से हालात तब्दील हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अ, अ, ये गवर्नमेंट अगर रही तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप की ख्वाहिश होगी कि अगला आर्मी चीफ कौन बने या कौन रहे, वही बात मानी जाएगी, फुल स्टॉप। इसलिए दिस इज नॉट एन इश्यू एज फार एज माई असेसमेंट इज कंसर्न। जी सुलगी साहब, साहब। जी जी जी।